रमेश से लेकर विपक्षी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेता अपने अपने तरीकों से हार का बहाना ढूंढ रहे हैं और कभी इलेक्शन कमीशन तो कभी ईवीएम पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भी इसका करारा जवाब दिया है। यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करेंगे। तुम्हारे पैर के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। एक पुरानी कहावत है, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, और विपक्ष का INDIA गठबंधन इसी कहावत को एक बार फिर चरितार्थ करता दिख रहा है। सातों चरण के चुनाव खत्म होने और एग्जिट पोल आने के बाद से विपक्ष के नेताओं ने अपनी संभावित हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, RJD, SP समेत तमाम विरोधी दल लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। दरअसल विपक्ष की तमाम पार्टियां हार की आशंका से ही तिलमिलाई हुई हैं और हर बार की तरह इस बार भी इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को जिम्मेदार बता रही हैं। हालांकि कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ऐसा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भी खुलकर जवाब दिए बिना नहीं रह सका। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को साफ शब्दों में कहा कि भ्रम और शक का कोई इलाज नहीं है, लिहाजा कोई भी नेता बिना सबूत के फेक नैरेटिव सेट ना करे। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने के प्रयास पर करारा प्रहार किया। चाहे बीजेपी हो चाहे और कोई सत्ताधारी पार्टी हो, आप उनके गुलाम नहीं हो, आप इंडिपेंडेंटली काम करो, लेकिन चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच, बीजेपी की एक शाखा इस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो हार के हथौड़े मारने का रिहर्सल शुरू हो गया है, तो उसमें कोई ईवीएम पे मारेगा तो कोई जो है वो मशीनरीज पे मारेगा, कह दिया डीएम भी, उन्होंने कह दिया डीएम भी आ गया बीच में, मीडिया भी आ गया, सब कुछ आ गया है। तो हार का हथौड़ा सब लोग अपने अपने अलग अलग तरह से मारने की कोशिश करेंगे। जाहिर है 1 जून को मतदान के आखिरी दिन का सूरज ढलने के साथ ही विपक्ष के आरोपों की फेहरिस्त तैयार होनी शुरू हो गई थी और कहना गलत नहीं होगा, ये सिलसिला 4 जून की शाम को नतीजे आने तक जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।